महीने की बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, इतना बुरा, सोच के रूह कांप रही है। सोचो कहाँ बच्ची सेफ है। 18 महीने की कितनी नन्ही सी छोटी सी बच्ची के साथ 17 साल के लड़के ने इतना गलत किया, इतना गलत, सुन के रूह कांपती है। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अरे अपनी बच्चियों को मत दिया करो किसी को। आजकल ना किसी को खिलाने का भी देने का विश्वास नहीं रहा। बताओ कितनी बुरी बात है, सुन के भी रूह कांपती है। और माँ इतने बुरी तरीके से तड़प रही है। अब देखो छोटी बच्ची थी, बता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बता। छोटा बच्चा क्या बताएगा, 18 महीने का बच्चा क्या बताएगा, क्या ही जानता है 18 महीने का बच्चा। तो माँ को बाद में पता लगा कि बच्ची के साथ बहुत बुरा किया गया है। इसलिए मैं तो देखो अपने बच्चे को, आप काम कर रहे हो, अब अगर आप काम कर रहे हो, आपके पास टाइम भी नहीं है, कुछ भी करो, आप अपने बच्चे को अंदर रखो, रोए। भले ही आपका बच्ची 1-2 घंटे रो ले, लेकिन सेफ तो रहेगी, आपकी आंखों के सामने रहेगी, सेफ रहेगी। और क्या हुआ, वो बच्ची नहीं रही दुनिया में। छोटे बच्चों के साथ ऐसा दुष्कर्म, इतना गलत काम होगा तो बताओ वो बच्ची बचेगी? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अरे आप कुछ भी करो, काम भले ही लेट हो जाओ, काम है, ये घर का काम है। देखो ये घर का काम है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये खत्म नहीं होता। लेकिन अगर आप सबकी बच्चियां हैं, पहले उनको संभालो, आप सबकी बच्चियां हैं, पहले उनको संभालो। क्या हो रहा है देखो, एक खबर बंद नहीं होती, दूसरी आ जाती है, एक खबर का सिलसिला खत्म नहीं होता। और देखो बड़ी बच्ची को तो क्या ही बोले, सेफ नहीं। अब देखो स्कूल में बच्चियां सेफ नहीं है, घर में बच्चियां सेफ नहीं है, बाहर बच्चियां सेफ नहीं है। इसका मतलब तो बेटी होना तो गुनाह हो गया, बेटी होना गुनाह हो गया। जो जाहिर गवार ऐसी हरकतें कर रहे हैं, नीच इंसान जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं उनके घर में बहन बेटी, माँ बहन नहीं है क्या, माँ बहन बेटी नहीं है क्या? अरे 18 महीने की बच्ची कितनी सी होती है, नन्हा सा फूल होता है 18 महीने की बच्ची। अब आप सभी सोच लो, जब 18 महीने की बच्ची सेफ नहीं है तो अब क्या करेंगे? देखो अब बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजते हैं बाहर, स्कूलों में भी, सब जगह। इतने दुख की बात है, बस बेटी होना गुनाह हो गया है, बेटी होना गुनाह है। देखो अगर आप सबकी बेटियां हैं तो कड़ा रूल बना लो, ना तो अपनी बेटी को किसी को बाहर खिलाने को दो, किसी में विश्वास मत करो। अगर देखो 3-4 घर है, कोई किराएदार रह रहा है, 3-4 किराएदार आमने सामने रह रहे हैं, आपकी अच्छी जानकारी है, फिर भी किसी को घर मत दो खिलाने के लिए। अरे अपने नन्हे से फूल की खुद सेफ्टी करो। बच्चा इतना हो, 3 साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, कितने साल का हो, और सरकार से गुहार लगाओ, बच्ची छोटी बड़ी कितनी भी साल की हो, इनको फांसी मिलनी चाहिए, फांसी भी बीच चौराहे पे मिलनी चाहिए। जैसा दुष्कर्म कर रहे हो ना बेटियों के साथ, उनको बीच चौराहे पे फांसी मिलनी चाहिए, कुत्तों को। जब तो किसी को एक दूसरे को देख के पता चलेगा। बच्ची 1 साल की हो, 2 साल की हो, 6 साल की हो, 8 साल की हो, फिर 13 साल की हो, हर एक को, या फिर बड़ी हो, सबको फांसी मिलनी चाहिए। सरकार से गुहार लगाओ कि सबको फांसी मिलनी चाहिए और बीच चौराहे पे मिलनी चाहिए फांसी, वरना ऐसा ही होता रहेगा। जहां देखो अभी थोड़ा, जब वो जंतर मंतर पे हुआ था, कैसे लाठीचार्ज हुई थी। सब जगह हिम्मत दिखाने का काम है, लेकिन जहां हिम्मत दिखाने का काम है वहां सरकार हिम्मत बिल्कुल भी नहीं दिखा रही। बेटियों के साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, और दुष्कर्म देखो रुक नहीं रहा, दुष्कर्म बढ़ता ही जा रहा है। क्या कर रहे हो? अरे सभी अपनी बच्चियों को सेफ रखो। बहनों मेरी, काम तो इंसान का चलता रहता है, भले ही आपका बच्चा 1-2 घंटा रो ले, आप काम कर रहे हो, कोई संभालने वाला नहीं है घर में, भले ही आपकी बच्ची या बच्चा कोई भी सेफ नहीं है, बेटा ना बेटी कोई भी सेफ नहीं है आज के टाइम में, कोई भी। और छोटेपन से ही सिखाओ, बच्चे को सिखाओ। स्कूल में भी भेज रहे हो तो बचपन से ही सिखाओ कि आपको बेटा कोई गलत, उसे टच के बारे में सिखाओ। आपको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है तो घर पे आके बताओ मम्मी को,
डरो मत, घर पे आके बताओ मम्मी को, बच्चों को सिखाओ। छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता अगर आप सब माँ सिखाओगे नहीं। देखो सबसे बड़ी टीचर बच्चों की माँ होती है, सबसे बड़ी टीचर सबसे पहले बच्चे की माँ होती है, वो लड़का हो या लड़की। आप अपने बच्चे को सिखाओ। अगर बाहर जा रहे हो, कोई भी आपको पैसे या चीज का लालच दे तो आप बिल्कुल सफा मना कर दो। किसी से भी चीज मत लो। आपको बोले चलो अच्छा सामान खरीदवा के, या झूठ कोई बोले आपके वहां मम्मी पापा खड़े हैं आपको बुला रहे हैं, नहीं। और स्कूल में जाके सख्ताई करो। अगर हम स्कूल में नहीं आएंगे, इतने हम नहीं आएंगे, हमारा बच्चा किसी के साथ जाना नहीं। और स्कूल में भी अब देखो 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल में हुआ था गलत काम। अगर आप सबके अपने बच्चों को सेफ रखना है, ट्यूशन वगैरह जहाँ भी भेजो, देखो मेरी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सख्ताई रखो, खुद लेके जाओ, लेके आओ बच्चियों को, और सख्ताई रखो। जान ले लेंगे कि जान ले लेंगे। अगर हमारी बेटी को कुछ इतनी सी भी दिक्कत हुई, आंखें नोच लूंगी और जान ले लेंगे। पहले ही सख्ताई रखोगे, और सख्ताई तुम रखते नहीं हो, सख्ताई तुम रखते नहीं हो। अब दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है दुष्कर्म, दिन पे दिन दुष्कर्म बढ़ता जा रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नन्हे नन्हे फूलों के साथ। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। इतना नन्हा सा फूल को क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है, किस कदर तड़का होगा वो नन्हा फूल है। अगर आप सबके बेटा बेटी है उन्हें बचपन से ही सिखाओ। सबसे पहले बच्चे की माँ टीचर होती है, आप अच्छे से सिखाओ। देखो 18 महीने की बच्ची को तो क्या ही सिखाओगे, क्या ही सिखाओगे, लेकिन उसको तुम सेफ रख सकते हो। अपना बच्चा रोए हंसे, अपने निगरानी में रखो अपने बच्चों को, मत दो इस लाड में, इस भावना में मत बहो मेरा बच्चा रो रहा है और कोई खिला लेगा। इस भावना में मत बहो कि मेरा बच्चा रो रहा है और मैं किसी को खिलाने के लिए देती हूँ, माँ अपना काम कर लेगी। अब देखो काम तो आपका सारी उम्र चलता है। अगर हम पहले नहीं था ऐसे, पहले का जमाना कुछ और था, पूरे दिन बच्चे पड़ोसियों के घर में रहते थे, माँ काम कर रही है खेत में जा रही है। लेकिन नहीं, अब तो घर में भी विश्वास खराब हो गया है, घर में भी विश्वास खराब हो गया है। चाहे पड़ोसी कोई यारा प्यारा कितना भी प्यारा हो, अगर तुम सबकी बेटियां है तो विश्वास मत करो, बेटियां है तो विश्वास मत करो। अगर अपनी बेटियों को आप सबको सेफ रखना है, आप सबको अपनी बेटियों को सेफ रखना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भले ही आपकी बेटी रोए बिलबिलाए 1-2 घंटा, बच्चे आपके, लेकिन अपनी आंखों के सामने रखो, किसी को मत दो खिलाने के लिए। अरे कम से कम बच्चे सेफ रहेंगे, मरेंगे तो नहीं इतनी बुरी बेरहमी से। और देखो ये रुकने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आप सब भी जानते होंगे ये जो दुष्कर्म चल रहा है। अभी देखो पीछे ही खबर आई थी 13 साल की बच्ची का 32 लड़कों ने गलत तरीके से, फिर 8 साल की बच्ची, कोई 3 साल की बच्ची, कोई 9 साल की बच्ची, कोई बड़ी बच्ची। तो ये खत्म नहीं हो रहा। तो अब ये माओ की जिम्मेवारी है, अब हम सब माओ की जिम्मेवारी है। हमें अपने बच्चे के लिए खुद आवाज उठानी होगी, खुद आवाज उठानी होगी, और खुद अच्छे से सिखाओ बच्चे को, खुद अच्छे से सिखाओ। देखो स्कूल में भेजने से भी डर लगता है, स्कूल में भेजने से भी ऐसे तो डर लगने लगा है, क्योंकि आजकल बच्चियां कहीं सेफ नहीं है। पहले ही स्कूल में भी कड़ी पाबंदी के साथ भेजो, बच्चे को भेज रहे हो, पढ़ाना तो जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो वो बिल्कुल पहले ही लड़कियों के साथ इतना हुआ है। अगर शिक्षित भी नहीं होगी फिर तो आप सोच ही जाओ कि लड़कियां क्या करेंगी। ट्यूशन में या स्कूल में सब जगह सख्ताई बरतो, सब जगह सख्ताई बरतो, लापरवाही कहीं भी ना करो। अगर आप सब अपनी बेटियों को सेफ रखना चाहते हो, ठीक है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सभी माताएं बहनों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी बेटियों को सेफ रखो, अपनी आंखों के सामने रखो। भले आप रोआओ हंसाओ, आपका काम ना हो, लेट हो जाए, काम रोज रहता है, लेकिन अपनी बच्चियों को सेफ रखो। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।